Have you ever gazed at the sky? During the day, the shining sun, and at night, the gleaming moonlight must have caught your eyes. How strange are these creations of nature! But what amazes us most are the little twinkling stars. Up until long ago, we humans didn't even know that these twinkling stars are actually shining suns, born in some different galaxies, from different nebulas, radiating their own light, just like our own sun, the source of fire, which has the power to destroy and the power to create. It is our misfortune that we still consider them as ordinary stars, just like we consider some people in our society as ordinary. अपने भगवान महावीर के आदर्श के मुताबिक हर आत्मा परमात्मा है और कोई भी आत्मा समझो कोई भी व्यक्ति समाज में बहुत पिछड़े लोग हैं और बहुत लोग हैं कि उनमें हमारे जैसी शक्ति है फिर भी उनको तक नहीं मिलती है आगे आने की, तो ऐसे ही रोड पे रखड़ते हैं कि ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं भीख मांग के. Although we humans have crossed many milestones of civilization and knowledge, countless wise individuals have shown us the right path, have told us that every soul is the manifestation of that supreme power. However, the dense cloud of ignorance still surrounds us today, and we are unable to look past it. Often, we fail to recognize others' sufferings, either on the basis of caste, religion, race or gender. We believe others to be inferior and ourselves to be superior. In fact, we often discriminate on the basis of gender. Different rules for men and different restrictions for women. How easily we divide this world into just two categories based on gender when we talk about the inequalities that arise from it. Men and women. You must surely be thinking, what else is there beside this? The world today and our country's constitution have recognized so many other colors beside men and women, whom we have referred to as LGBT until a few years ago. एहसास आपको कब हुआ? क्योंकि आपका जन्म एक पुरुष के शरीर में हुआ, पर फिर आपने समझा कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ, तो वह एहसास, वह समझ कब आई आपको? नॉर्मली जस्ट एक छोटा बच्चा होता है, वो जैसे नॉर्मल लाइफ जीता है वैसे मैं भी जी रही थी. सो वो लाइफ में जीते जीते क्या हुआ, मुझे सेम मतलब लड़कियों के साथ खेलना अच्छा लगने लगा. जब मम्मी कभी तैयार होती तो उनको देख के चलो हम भी ऐसे कभी तैयार हो जाए, या फिर बहन होती है वो भी कभी तैयार होती है उसको देखा जाए, तो उसके कारण मुझे भी वो चीज़ें अच्छे लगने लगे कि चलो हम भी वो कभी ट्राई करें. बट क्या होता है वो उसी दौर में मुझे पता चला कि अरे जो बचपन में जो लोगों ने किया था कि एक पुरुष पुरुष ही होता है और एक महिला महिला ही होती है, तभी मुझे ये लगने लगा कि अरे मेरा जो पसंद है, मैं जैसा करना चाहती हूँ वो सही है या गलत है. उसी दौरान में जब मेरे पेरेंट्स थे तो उनको भी ये बातें पता चली कि मेरा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने भी बहुत डांटा, क्योंकि उनके लिए तो ये सब चीज़ें डिफरेंट है, क्योंकि सोसाइटी ने वैसे बनाया है. गायत्री जी, किस तरीके की परेशानियां आपके सामने आती हैं जब ये प्रोग्राम, इस मिशन पे आप कार्य करती हैं, लोगों को जोड़ना चाहती हैं? परेशानियां तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन शुरुआत में पहले तो लोगों को कन्विंस करना कि यहाँ पर आपके साथ किसी तरीके का बुली नहीं होगा, या फिर आपके जेंडर को लेके आपके साथ कोई बायसनेस नहीं होगा, ये चीज़ें समझाना और उनको ये समझाना कि आप लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जो आप हमेशा से चाहते हैं वो जी पाएंगे, उनको कन्विंस करना, वहाँ पर थोड़ी सी हमको दिक्कत आती है. और दूसरी जगह जब पहले तो यहाँ एक्सेप्टेंस लोगों में नहीं था. जब हमने यहाँ पर सेंसिटाइजेशन किया
किसी प्रोग्राम के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से। अब जब एक्सेप्टेंस है तो काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं कम्युनिटी को लेके, तो उस चीज़ की काउंसलिंग्स यहाँ पर होती हैं। कहीं जगहों पर फैमिली सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए, और ऐसे में अगर वो घर वालों से कहते हैं कि हम जॉब पर जा रहे हैं तो उन पर बिलीव भी नहीं किया जाता कि तुम जॉब पर ही जा रहे हो या तुम किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कतें उनके लिए होती हैं, जैसे कि वो घर से किसी और रूप में निकलते हैं और यहाँ पर आके वो जो रूप वो चाहते हैं उसमें वो रहना चाहते हैं। And after that, it has been expanded to LGBTQIA+, which means lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and asexual. The plus symbol that comes after it represents undefined sexual orientation of an individual. कोई लड़का या फिर कोई लड़की अगर अपोजिट जेंडर के जैसे रहने लगे तो ऑफ कोर्स लोग उनको गलत नज़रिया से देखा जाता है उनको, तभी फिर मैं डरने लगी। बट आफ्टर मेरे जब स्कूलिंग वगैरह कंप्लीट हुआ, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे पास जब फ़ोन आया, सो ऑफ कोर्स मैंने उसमें रिसर्च की कि मैं क्या हूँ। सो तभी मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि आई एम अ ट्रांस जेंडर और ट्रांस गर्ल। तो फिर जब मैंने फैमिली से कन्फ्यूज़ हुई तो उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, मेरे यहाँ पे आके थोड़ा सा भड़काया मेरे पेरेंट्स को कि आपका जो बच्चा है वह ऐसा ऐसा है और वो गलत काम कर रहा है। सो तभी मैंने पेरेंट्स को कन्फ्यूज़ किया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, मेरे फीलिंग्स लड़कियों जैसे हैं, मुझे लड़कियों जैसे रहना पसंद है और मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करिए। सो तभी थोड़ा सा घर में बहुत सारे इश्यूज़ हुए, झगड़े होने लगे मम्मी डैडी के बीच में। फिर मेरे मन में भी क्वेश्चन आते थे कि मैं रॉन्ग हूँ, पेरेंट्स से अगर एक्सेप्ट नहीं करो तो मुझे भी लगता है कि मैं रॉन्ग हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्टॉप किया वहाँ पे, जैसे ही वैसे रहे। तो फिर मैं नॉर्मली जैसे नॉर्मल बॉय होते हैं वैसे रहने लगी। Many people are unable to live their lives with dignity because our society fails to recognize their identity. But change also comes from within this same society. Gold Star, a gem and jewelry company which took a strong step towards a better society by tackling this social injustice. कोई भी बदलाव जो है लाइफ में इजी नहीं होता है, वैसे ये बदलाव भी इजी नहीं था। सबसे पहले जब ये चेंज लाते हो तो सबसे पहले आपके अंदर जितने लोग हैं उनको एक एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी था। तो हमने ये एक्सेप्टेंस पहले हमारी पूरी टीम को एक ट्रेन किया, उनको बताया कि हम लोग इस तरह के आदमी लोग को लेके आ रहे हैं। फॉर पीपल टू एक्सेप्ट देम वाज नॉट इजी, बट वी ट्रेन देम फर्स्ट इंटरनली। फिर उनके लिए कुछ हम लोग को सेटअप में भी चेंज लाना पड़ा। वी हैड टू पुट द सेपरेट टॉयलेट्स, वी हैड टू do a separate security checks and all because we are into gold and diamond, so it is part and parcel of the industry. तो एक पूरा उनका सेटअप हमने अलग किया ताकि वो लोग अगर आ रहे हैं तो उनको एक अपना इम्पोर्टेंस भी रह रहा है, उनको अपनी सहूलियत भी मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम दे आर कंफर्टेबल वर्किंग विद अस। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये एक डिफिकल्ट स्टेप तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो एक्सेप्टेबिलिटी पहली चीज होती है कि क्या लोग अपने सहकर्मी को जो इस तरीके से अलग सोच रखता है क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले एक प्रोग्राम, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें हमने एक प्रोग्राम किया। बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनको इनवाइट किया और उन्होंने एक नाट्य रूपांतरण के थ्रू ये हमें बताया कि एक जो बच्चा है जो एक ट्रैप्ड फीलिंग करता है, एक मेल जो है जो एक्चुअली गे है, वो किस तरीके से बाहर आया। और ये हमने हमारे ब्लू कॉलर, जिन्हें हम लेबर बोलते हैं, हमने ब्लू कॉलर को दिखाया
और वहाँ पर जब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हुई, हम ये जंग जीत गए। दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ पर थी, हम जेम्स एंड ज्वेलरी में है, राइट, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ एक ऐसे चेकिंग्स होती हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं। आप बहुत हाई वैल्यू रॉ मटेरियल्स जैसे कि डायमंड एंड गोल्ड के साथ काम करते हैं। तो जब ये होता है तो हम एक चेकिंग की प्रक्रिया के थ्रू जाते हैं, हर कोई जाता है, राइट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम। जब वो चेकिंग प्रक्रिया होती है तो फीमेल थोड़ी सी संकोच करती हैं कि हम एक मेल जो कि फीमेल की तरह ड्रेस्ड है उसको हम छुए कैसे। तो उस वक्त हमने उनको बोला कि भाई आप अपनी सोच क्लिनिकल रखिए, सोचिए कि आप एक नर्स हैं। नर्स के लिए एक पेशेंट होता है, कोई उसका जेंडर नहीं होता। आपके साथ एक सहकर्मी का कोई जेंडर नहीं होता, एक प्रोफेशनल का जेंडर नहीं होता। बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ते गए, हमको सहयोग मिलता गया। आप एक समुदाय से आई और आज आप यहाँ एक फुल टाइम गोल्ड स्टार में जॉब करती हैं, आप यहाँ रोजगार करती एक सम्मानित जिंदगी जी रही हैं। तो यह सफ़र आपका कैसा रहा? बेसिकली मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, तो मैं पहले मेरे मम्मी पापा का एक्सेप्टेंस नहीं थे उधर, तो मैं आई इधर मुंबई में आने के बाद मैं एक बार में पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की थी। उसके बेसिस पे जो मांगते हैं मुझे इतना पसंद नहीं था मांगना, सो मैं जॉब ढूंढ रही थी, जो बहुत जगह से रिजेक्शन मिला है, फिर भी मैं कंटिन्यूस चलाते गई। 1 साल तक मैं ऐसे घर पे बैठी थी। फिर मैं एक फ्रेंड के थ्रू मैं जब जाने की इधर वैकेंसी चालू है तो मैं कॉन्टैक्ट की गोल्ड स्टार से, एंड मैं इंटरव्यू दिया इधर, अभी जॉब करती हूँ। हमने ऑलरेडी इसको एक्सपांड करने के लिए प्लान किया हुआ है। वी आर गोइंग टू ऐड दिस काइंड ऑफ पीपल हु डेस्परेटली नीड राइट सपोर्ट फ्रॉम कंपनीज लाइक आवर्स, and we have already tied up with many agencies, and then we are spreading the news also in the industry. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री में और बाहर की इंडस्ट्री में जिनको मैंने ये ऑलरेडी मैसेज दिया हुआ है कि उनको कुछ भी हेल्प चाहिए, इफ़ दे आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, वी आर रेडी टू हेल्प देम. आवर HR टीम विल गो देम. They will also give the same training to their existing staff. They will help them do all the setup. So even they can start hiring such kind of people. सोसाइटी ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ऐसे बनाया है कि लोग उन्हें जॉब देने के लिए हिचकिचाते हैं। सो उसी वजह से मैंने मेरा जो बायोडाटा या फिर रिज्यूम बोल सकते हैं, मैंने एक संस्था में दिया। उस संस्था के थ्रू मुझे गोल्ड स्टार में जॉब मिला। यहाँ पर अगर कोई ग्रेजुएट है, किसी ने MBA किया हुआ है, तो उनके जो क्वालिफिकेशंस है उसके हिसाब से हम उन्हें जॉब देते हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब आप खुद को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। एज लॉन्ग एज आपके पास वो स्किल सेट्स हैं, आप आइए, हमसे जुड़िए, हम आपको ज़रूर रोजगार देंगे। तो सौम्या जी, अगर कोई अशिक्षित है और मेन स्ट्रीम में आना चाहती हैं, नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप तब उस मामले में आप क्या करेंगे? ये जो इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड है। बोलते हैं ना, हीरे की परख जौहरी ही जाने। तो उसमें आपको एक फॉर्मल एजुकेशन की उतनी ज़रूरत, जब आप बेंच वर्कर के तौर पे बैठते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं है। आप आइए, आपके अंदर सिर्फ वो एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है। सिखाने की जिम्मेदारी हमारी। जिनकी शिक्षा कम है या जो अशिक्षित आते हैं, हम उन्हें बिल्कुल अप्रेंटिस के तौर पे लेते हैं और उसके बाद उनको हम आगे मिनिमम वेजेस के थ्रू देते हैं। आगे उनके पास ओवर टाइम होता है। आज हमारे पास ऐसे बहुत से वर्कर्स हैं जो सीजन टाइम पे 1-1.5 लाख रुपए सैलरी भी लेके जाते हैं। For those who are on the margins of the society, their own struggle has never been easy. Neither for those who choose to stand with them, fighting with oneself, earning the trust of family members, and establishing a place in society. Just this much is not enough. At every step, at every level, one needs to keep this fight going. हमारे यहाँ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है, जहाँ पर हम हर एक एम्प्लॉय को उसके अंदर लेके आते हैं। अब जब हमने LGBTQ स्पेसिफिक इस कम्युनिटी में, जहाँ पर ट्रांस मेन या ट्रांस वुमेन हैं, वहाँ पर ये लड़ाई हुई कि अगर उन्हें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराना है, जब एक
पुरुष एक मादा के रूप में आना चाहता है, एक नारी के रूप में अपने आप को दिखाना चाहता है, तो जब वो एक ब्रेस्ट इम्प्लांट कराना चाह रहा है या अपने अंदर हार्मोन थेरेपी कराना चाह रहा है, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू आती थी। जब हमने ये लड़ाई लड़ी तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज मेडिक्लेम में ये कवर्ड है, नॉट एज अ कॉस्मेटिक सर्जरी बट एज ट्रू सर्जरी, एज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एंड उस वजह से इनके मेडिक्लेम अब पास होते हैं। सबसे पहले मैं गोल्ड स्टार को धन्यवाद कहूँ क्योंकि उनके कारण मैं आज बोल सकते इंडिपेंडेंटली रह सक रही हूँ, एक वह ज़िंदगी है वो जी सक रही हूँ। मुझे तो उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है कि आप जो हो पहले खुद को आप एक्सेप्ट करो। ज़रूरत नहीं कि लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। कोई भी अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझ के आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, कि कभी भी वो अपने आप को कभी नीचा ना समझे, अपने दायरे को नीचा ना समझे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि अब तो महावीर स्वामी जी के चरणों में बैठ के ये बात हो रही है और उनके जो उन्होंने हमें सिखाया है टॉलरेंस का, तो अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी का एक और आयाम होता है रिलीजन को आप कितना रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर कोई 5 वक्त की नमाज अदा करना चाहता है तो उनके लिए हमने एक न्यूट्रल प्रेयर रूम रखा है। अब बड़ा खूबसूरत वहाँ पर होता है कि एक कोने में बैठ के एक हरे राम हरे कृष्ण की तुलसी माला जप होती है, बाजू में ही कोई नमाज भी पढ़ता होता है। इतना प्यारा वो दिखता है, देखने में विजुअली इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है हमको कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर डूइंग। सब लोग उनको जॉब नहीं देते बिकॉज ऑफ देयर लुक, तो हमने एक अलग सोच ट्राई की कि उनको यहाँ पे जॉब देते हैं। खुद की स्टैंडिंग, खुद की एक प्राउड उनको होना चाहिए कि हम लोग हमारे अर्निंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को किसी के पास में पैसा मांग के काम जिंदगी बसर करनी नहीं। वी wanted them to earn and we wanted them to be proud of themselves, so we started hiring them. From the valley of darkness, the ray of light is never too far. Let's join hands and salute the gold star.